भारत के सबसे बड़े और विश्वसनीय नेत्र देखभाल नेटवर्क में से एक डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल ने गोमती नगर, लखनऊ में अपने नए अत्याधुनिक नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। लॉन्च का जश्न मनाने के लिए अस्पताल सभी के लिए 31 दिसंबर 2025 तक मुफ्त परामर्श के साथ जांच, चश्मे और सर्जरी पर विशेष छूट दे रहा है। गोमती नगर का यह प्रमुख केंद्र अब एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक नेत्र देखभाल विशेषज्ञताओं की पूरी श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिसमें लेजर और रोबोटिक मोतियाबिंद सर्जरी, लैसिक और रिफ्रैक्टिव सर्जरी, रेटिना और विट्रियस सेवाएं, कॉर्निया और केराटोकोनस प्रबंधन, ग्लूकोमा, ऑन्कोलोप्लास्टी और पीडियाट्रिक ऑप्थल्मोलॉजी शामिल हैं। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट हॉस्पिटल इन लखनऊ। पहला हॉस्पिटल है जो लखनऊ में खोले हैं हमने। यूपी का हमारा पाथ लास्ट ईयर से शुरू हुआ है वाराणसी से। वाराणसी में पहले खोले थे, दूसरा अभी लखनऊ में खोले हैं और नेक्स्ट कानपुर में खोलेंगे। तो वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ये जो हॉस्पिटल है ये एक टर्शरी हॉस्पिटल बनेगी जो हब बनेगी यूपी के इस एरिया के लिए। तो जो भी हॉस्पिटल्स बाजू में आएंगे उधर के जो स्पेशलाइज्ड पेशेंट्स होंगे, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो सर्जरीज होंगे वो इधर किए जाएंगे। हर हॉस्पिटल में सर्जिकल फैसिलिटी होगी, बट थोड़े फैसिलिटीज होते हैं जो एडवांस्ड होते हैं, वो ये हॉस्पिटल में किए जाएंगे और इस पार्ट ऑफ यूपी के लिए ये हब बनेगा। तो वेलकम। आयुष्मान तो अप्लाई किया हुआ है, वो आ जाएगा, वो आ जाना चाहिए। देखिए हमारे रेंज ऑफ सर्विसेज जो हैं सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक होते हैं। सारे प्रीमियम सर्विसेज भी होते हैं, सारे बेसिक सर्विसेज भी होते हैं। तो सिर्फ लेंस का जो आप जो बात कर रहे हैं वो कैटरैक्ट सर्जरी का होता है। जो कैटरैक्ट सर्जरी में होता है सिर्फ लेंस का बेस्ड होता है। जो लेंस पेशेंट डिसाइड करते हैं उस लेंस पे किया जाता है, राइट। तो बिल्कुल बेसिक लेंस से लेकर सबसे प्रीमियम लेंस सारे लेंसेज किए जाएंगे इधर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा ये मानना है कि एक बार पेशेंट अंदर आ जाए तो हमको सर्विस देना है, वो हमारा आर इंटेंशन, आर मोटिव इज सबको ट्रीट करना है। बच्चों में बहुत से कारण है कि जिनके कारण से जो है उनकी रोशनी कम हो रही है, चश्मे की आवश्यकता पड़ रही है, और उसमें से एक मुख्य कारण है हमारा डिजिटल स्क्रीन्स, और उसमें से भी खासकर जो नज़दीकी स्क्रीन्स होते हैं जैसे कि हमारे फोन्स, आईपैड्स, ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं बच्चों की रोशनी को। तो इसीलिए जो है बच्चों में, जैसे कि अभी माननीय गवर्नर साहिबा भी थी इधर, उन्होंने भी ये बताया कि बच्चों की जांच करना, बच्चों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बच्चों की जो रोशनी होती है बहुत सेंसिटिव होती है और 8 साल की उम्र तक उनकी रोशनी बनती है, तो उस समय में बहुत जरूरी है कि बच्चे साफ देखें। इसीलिए बच्चों का जल्दी और रेगुलर पीरियड्स पे जो है उनका एग्जामिनेशन होना जरूरी है, ताकि अगर कोई भी कमी हो तो उसको जांच करके ट्रीट करा जा सके। अगर उनको चश्मे की आवश्यकता हो तो उनको वो चश्मा दिया जा सके ताकि उनकी रोशनी बन पाए, और अगर एक बार उनकी रोशनी बन जाए तो जिंदगी भर जो है उनकी रोशनी अच्छी रहेगी। नहीं तो एम्ब्लायोपिया जैसा बीमारी, जिसको हम इंग्लिश में लेजी आई कहते हैं, हिंदी में कमजोर आंख, ये बहुत कॉमन है। तो इसीलिए बच्चों का ध्यान देना बेहद जरूरी है, जैसे अभी गवर्नर मैम ने भी हाईलाइट किया था। जो बात डॉक्टर अंकित ने बोली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8 साल की उम्र से पहले हर बच्चे का जांच हो जाना चाहिए। अगर चश्मे का पावर डिटेक्ट नहीं किया हुआ है तो आंख कमजोर हो जाएगी। एक बार आंख कमजोर हो गई दोबारा नहीं आएगा। आप जितना भी चश्मा लगा दो दोबारा नहीं आएगा, वो नस कमजोर हो जाती है। नस कमजोर होने पर जो ब्रेन में पार्ट है जो डेवलप होना है वो सिर्फ अच्छे कनेक्शन से बनता है, अच्छे क्लैरिटी से बनता है। तो अगर चश्मे की जरूरत होगी तो वो 8 साल के पहले देना पड़ता है। दूसरी बात, मायोपिया जो है, नेगेटिव पावर, जो जिसके भी आंख पे अभी चश्मा लगाए हुए हैं, अगर आपका नेगेटिव पावर है आपको मायोपिया है।
मायोपिया जो है वो अभी इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, चाइना जैसे देशों में बहुत बढ़ चुका है, अभी इंडिया में बढ़ रहा है। अगर मायोपिया है तो आकर जांच करवाइए छोटी उम्र से। नया जो टेक्निक, नया जो प्रोडक्ट आया हुआ है उसका नाम है मायोपिया कंट्रोल लेंसेज। तो ये लेंसेज क्या करते हैं, जैसे फोकस करते हैं, मायोपिया जितना प्रोग्रेशन करना है वो थोड़ा स्लो करेगा, राइट। प्रोग्रेशन बंद नहीं कर सकता है, मगर जितना पावर बढ़ रहा है उसको स्लो कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आंख ऐसी एक चीज है जिसमें बहुत इनोवेशन होते रहते हैं। तो हर 1 या 2 साल आकर एक बार दिखा दो, अगर पावर है, अगर कोई बीमारी है, अगर डायबिटीज है, अगर मोती है, अगर मोती शुरू हुआ है, आके एक बार दिखा दो। 1 साल में 2 साल में एक बार दिखा दो। वो फ्रीक्वेंट चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट इनोवेशन आएगा आपको पता नहीं कब आएगा, हमको पता है, राइट। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इज अ वेरी प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत रिसर्च चल रहा हुआ है जिसमें जीन थेरेपी ट्राई कर रहे हैं, इंजेक्शंस ट्राई कर रहे हैं। एक जो इम्प्लांट आया हुआ है वो अभी तक इंडिया में आया नहीं हुआ है, उसका भी जो रिसर्च चल रहा है। अगर आपका रोशनी पूरा चला गया है तो इम्प्लांट डाल के ब्लैक एंड व्हाइट दिखने का प्रोग्रेशन हुआ है, मगर वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है अभी तक, राइट। इंजेक्शंस का भी अभी स्टडीज चल रहा है। बट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का जो लो विजन एड्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है, इमेज जो आप देख रहे हैं उसको बड़ा करता है, राइट। प्रभव जो हैं, डॉक्टर प्रभव पुरी हमारे रेटिना कंसल्टेंट हैं, इन्होंने एम्स से मास्टरी की हुई है और अभी हमारे साथ इधर हैं। जैसे सर ने हमें गाइड किया, जो थेरेपी है इसमें एडवांसमेंट काफ़ी हो रहे हैं। इंजेक्शन एक यूएस में अप्रूव हो गया है, अनफॉर्चुनेटली अभी इंडिया में नहीं आया है, लेकिन एम्स में भी उम्मीद है कुछ टाइम बाद आएगा। और हम होपफुली अग्रवाल्स में भी लखनऊ रीजन को एक लीडर बनाएंगे उसमें, कि ये ट्रीटमेंट जो इंटरनेशनली अवेलेबल है वो हम लखनऊ में भी अवेलेबल कर पाए। बाकी जो लो विजन एड्स है वो सर्विस हमारे पास बहुत अच्छी है। उसमें क्या होता है, अगर पेशेंट को छोटी अक्षर नहीं ध्यान से अच्छे से दिख रहे हैं तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं जिससे वो छोटी चीज बड़ी दिखे पेशेंट को, तो जो उसकी रोशनी कम है उसके साथ भी वो नॉर्मल सामान्य जीवन जी पाए। ये एक बहुत बहुत एडवांटेजेस चीज होती है जो नॉर्मल इंसान पढ़ नहीं पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, इस लो विजन एड्स के द्वारा अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाता है, जो उसके लिए एक वरदान की तरह होती है। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।